हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हाउ डज वन सेल बिल्ड एन एंटायर पर्सन? कभी सोचा है आपने कि एक सिंगल सेल, एक इतना छोटा सा सेल जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो एक पूरा का पूरा इंसान कैसे बना देता है? हाथ, पैर, आंखें, दिमाग, सब कुछ। इसका जवाब बायोलॉजी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग स्टोरी है। और ये कहानी शुरू होती है एक पैकिंग प्रॉब्लम से। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर छुपी हुई है। और इस प्रॉब्लम का हीरो है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, डीएनए। 2 मीटर्स। ज़्यादा सोचिए इसके बारे में। 2 मीटर्स, ये शायद आपकी हाइट से भी ज़्यादा लंबा है। तो इतनी लंबी चीज़ का एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर क्या काम हो सकता है, राइट? यही तो कमाल है। अगर आप अपनी बॉडी के सिर्फ एक सेल में से डीएनए को बाहर निकालकर सीधा करें तो वो 2 मीटर लंबा होगा। अब असली सवाल ये है कि हमारी बॉडी इतने बड़े ब्लूप्रिंट को इतनी छोटी सी जगह में फिट कैसे करती है। इसका सोल्यूशन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। हमारा सेल डीएनए को पैक करने के लिए एक्सट्रीम कंप्रेशन का प्रोसेस यूज करता है, मतलब उसे बहुत ही टाइटली पैक करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक्सपर्ट एक बहुत लंबी रस्सी को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर देता है। देखते हैं कैसे। ये प्रोसेस आसान भाषा में स्टेजेस में होता है। स्टेप 1, डीएनए का लंबा सा धागा स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर लपेटना शुरू होता है। स्टेप 2, ये प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन्स। डीएनए और इन प्रोटीन्स का मिक्सचर एक फाइबर बनाता है जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। लेकिन पैकिंग यहाँ रुकती नहीं। फिर ये क्रोमैटिन फाइबर और ज्यादा कॉइल होता है, सुपर कॉइल होता है, और आखिर में एक कॉम्पैक्ट एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम सब जानते हैं, द क्रोमोसोम। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है, डीएनए को आप एक बहुत लंबा धागा समझो, जैसे पतंग का मांझा, और क्रोमोसोम को एक छोटी सी चरखी या रील समझो। तो डीएनए उस चरखी के ऊपर लिपटा हुआ है। यही वो एक्सट्रीम पैकेजिंग है जिससे 2 मीटर लंबा इन्फॉर्मेशन एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज रहता है, उलझता नहीं है और जरूरत पड़ने पर यूज भी हो जाता है। अब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बड़ा स्पेसिफिक होता है। इसके 2 सेक्शंस या आर्म्स होते हैं। एक छोटा आर्म जिसे कहते हैं पी आर्म, और एक लंबा आर्म जिसे कहते हैं क्यू आर्म। और ये दोनों आर्म्स बीच में एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। पता है पी आर्म का नाम पी क्यों है? क्योंकि पी फॉर पेटी, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा। तो पी आर्म मतलब छोटा वाला आर्म। सिंपल। तो ठीक है, पैकिंग प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई। लेकिन ब्लूप्रिंट का फायदा क्या अगर हम उसे पढ़ ही ना सकें? तो ये जो पूरा 2 मीटर लंबा डीएनए है ना, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये छोटे छोटे स्पेसिफिक रेसिपीज में टूटा हुआ है। इसको ऐसे समझो, अगर पूरा डीएनए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं, तो एक जीन उस लाइब्रेरी की एक किताब के अंदर लिखी हुई एक स्पेसिफिक रेसिपी है। पूरी लाइब्रेरी नहीं, पूरी किताब भी नहीं, सिर्फ एक रेसिपी। जैसे केक बनाने की रेसिपी, एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। और यही इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। अ जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक योर हाइट और आई कलर। मतलब जीन डीएनए का एक हिस्सा है, पूरा डीएनए नहीं, सिर्फ एक फंक्शनल पार्ट जो एक पर्टिकुलर ट्रेट यानी विशेषता को कंट्रोल करता है। एक जीन में आपकी आंखों के रंग का कोड हो सकता है तो दूसरे में आपकी हाइट का। तो आपके पास ये पूरा ब्लूप्रिंट है, अच्छे से पैक किया हुआ, अलग अलग रेसिपीज में ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये ब्लूप्रिंट आया कहाँ से? जवाब सिंपल है, ऑफ कोर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। हमारी बॉडी के लगभग हर सेल में आपको इतने क्रोमोसोम्स मिलेंगे, 46। लेकिन ये ऐसे ही रैंडम नहीं पड़े होते, ये एक बहुत ही खास तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में यानी 23 जोड़ियों में होते हैं। और जोड़ी क्यों? क्योंकि हर जोड़ी में एक क्रोमोसोम आपको अपनी मदर से मिलता है और उसकी जोड़ी वाला दूसरा क्रोमोसोम आपको अपने फादर से मिलता है। और यही तो हेरिडिटी का बेस है। फादर के स्पर्म से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट आता है और मदर के एग से 23 क्रोमोसोम्स का दूसरा सेट आता है। दोनों पेरेंट्स आधा आधा जेनेटिक ब्लूप्रिंट कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जब ब्लूप्रिंट के ये दोनों आधे हिस्से आकर मिलते हैं,
वो एक कमाल का मोमेंट होता है। वो एक नए, बिल्कुल यूनिक इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। इसका मैथ्स बहुत सिंपल है, लेकिन रिजल्ट बहुत प्रोफाउंड है। फादर के स्पर्म से 23 क्रोमोसोम्स और मदर के एग से 23 क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। और इस प्रोसेस, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे एक सिंगल सेल बनता है जिसमें पूरे 46 क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट होता है। और पहले ब्रांड न्यू सेल को कहते हैं अ ज़ाइगोट। इसके अंदर एक कंप्लीट यूनिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें दोनों पेरेंट्स से मिले हुए इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। यही ब्लूप्रिंट आगे जाकर एक पूरे इंसान के डेवलपमेंट को गाइड करता है। आज आपकी बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सब उसी एक ओरिजिनल मास्टर प्लान की कॉपी है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो सोचना उस कहानी के बारे में जो आपके अंदर चल रही है। आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का स्टाइल, सब कुछ उस 2 मीटर लंबे ब्लूप्रिंट में लिखा है, जो आपके हर सेल में टाइटली पैक्ड है। ये आपके पेरेंट्स से मिला हुआ एक गिफ्ट है, एक मास्टर प्लान जिसने आपको बनाया है। तो आपको अपने अंदर उस ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा सबसे क्लियरली दिखता है? सोचिएगा ज़रूर। अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। हम समझेंगे लाइफ का ब्लूप्रिंट, वो सीक्रेट कोड जो हमें हम बनाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आगे के लेक्चर्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि आपकी आंखों का रंग काला या ब्राउन ही क्यों है? किसी का ब्लू क्यों होता है? या आपके बाल सीधे हैं या घुंघराले? ये सब चीज़ें आखिर आती कहाँ से हैं? क्या ये बस ऐसे ही बाय चांस हो जाता है? जी नहीं, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमारी बॉडी फॉलो करती है। और इन सारे सवालों का जवाब आपके शरीर के अंदर ही है। हमारा शरीर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, उन हर एक छोटे से सेल के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। सोचो, हर एक सेल के पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आज हम एक जर्नी पर चलते हैं, एक सफ़र हमारे ही अंदर। हम शुरू करेंगे खुद से, फिर हम जूम इन करेंगे हमारे एक सेल पर, और फिर उस सेल की भी कंट्रोल सेंटर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। रेडी हो? लेट्स गो। तो ठीक है, अब हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। यहाँ पर हमें हमारी बॉडी की पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी मिलती है। इस लाइब्रेरी में सारी इंस्ट्रक्शन बुक्स रखी हैं, जिनको पढ़कर हमारी बॉडी बनती है और काम करती है। और इन्हीं इंपॉर्टेंट बुक्स को हम साइंस में कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब आप सोचेंगे, ये क्रोमोसोम दिखता कैसा है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचो। घर में आपने धागे की रील देखी है ना, जिसमें कितना लंबा धागा एक छोटी सी जगह पर नीटली लपेटा हुआ रहता है। बस क्रोमोसोम बिल्कुल वैसा ही है, एक बहुत बहुत लंबे धागे को एकदम छोटी सी जगह में पैक करने का नेचर का ब्रिलियंट तरीका। चलो अब इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं। A chromosome is a thread-like structure found in the nucleus made of a long molecule of DNA that has been tightly coiled and condensed. अब इसका मतलब क्या है? आओ इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। पहला पॉइंट, ये एक थ्रेड-लाइक यानी धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। दूसरा पॉइंट, ये एक बहुत लंबे मॉलिक्यूल से बना है जिसका नाम है डीएनए। और तीसरा पॉइंट, ये डीएनए टाइटली कॉइल्ड है, यानी एकदम कसकर लपेटा हुआ है ताकि वो छोटी सी जगह में समा जाए, बिल्कुल उस धागे की रील की तरह। सिंपल है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको हमेशा याद रखना, ये क्रोमोसोम्स कभी भी अकेले नहीं होते, वो हमेशा जोड़ी में यानी पेयर्स में आते हैं, बिल्कुल आपके चप्पल या शूज की तरह। एक लेफ्ट एक राइट, हमेशा एक पेयर होता है। वैसे ही क्रोमोसोम्स भी हमेशा जोड़ी में रहते हैं। और इन पेयर्स को, इन जोड़ियों को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। Homologous chromosomes are a pair of chromosomes, one inherited from each parent, that are similar in shape and carry genes for the same characters. अब इसको समझते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें। पॉइंट नंबर 1, ये एक पेयर है, एक जोड़ी। पॉइंट नंबर 2, इस जोड़ी में से एक क्रोमोसोम आपको अपनी मदर से मिलता है और दूसरा आपको अपने फादर से मिलता है। और पॉइंट नंबर 3, ये दोनों शेप में ऑलमोस्ट सेम होते हैं और इन पर सेम कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब अगर एक पर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है तो उसके जोड़ीदार पर भी आई कलर की ही इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए अब उस रील को खोलते हैं। हमने कहा कि क्रोमोसोम एक धागे की रील जैसा है, तो अब क्यूरियोसिटी तो बढ़ रही है कि आखिर ये धागा बना किस चीज से है। चलो इस धागे को खींच कर देखते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स एक्चुअली मेड ऑफ?
तो जैसे ही हमने क्रोमोसोम के धागे को खोलना शुरू किया, उसको अनवाइंड किया, हमें एक बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल मिला और इस मास्टर मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए। तो अब कनेक्शन समझे? क्रोमोसोम और कुछ नहीं बल्कि डीएनए का टाइटली पैक्ड फॉर्म है। डीएनए को लपेट दो तो क्रोमोसोम बन जाता है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड is the molecule that carries all the genetic instructions for an organism's development, functioning and growth. इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ही वो मास्टर रेसिपी बुक है जिसमें सब लिखा है। एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होगा, उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, सब कुछ इसमें लिखा है। आपकी हाइट से लेकर आपके हेयर कलर तक सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं। लेकिन एक बात समझो, ये जो डीएनए की पूरी किताब है, ये एक लंबा सा पैराग्राफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेज 1 से शुरू होकर आखिरी पेज तक एक ही इंस्ट्रक्शन चल रहा है। नहीं, ये किताब छोटे छोटे स्पेसिफिक हिस्सों में यानी सेगमेंट्स में बटी हुई है। और डीएनए के इन्हीं छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन। सो व्हाट इज अ जीन? A gene is a specific segment of DNA that provides the instructions for a particular character, like eye color or height. मतलब क्या हुआ? अगर डीएनए पूरी रेसिपी बुक है, तो जीन उस बुक की एक सिंगल रेसिपी है। जैसे एक जीन में लिखा है कि आई कलर कैसा होगा, दूसरे जीन में लिखा है हाइट कितनी होगी। समझ गए? हर काम के लिए एक अलग स्पेसिफिक जीन। यहाँ पर 2 वर्ड्स का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर और ट्रेट। देखो, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर टेक्सचर, ये एक कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर के अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कर्ली हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है या वेवी। इन ऑप्शंस को, इन पॉसिबिलिटीज को हम कहते हैं ट्रेट्स। तो आई कलर एक कैरेक्टर है और ब्राउन, ब्लैक, ब्लू उसके ट्रेट्स हैं। क्लियर हुआ? आई होप ये कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर है। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर आसान लग रहा है और समझ आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब तक हमने लाइब्रेरी देख ली, किताब भी देख ली और किताब का एक सेंटेंस भी पढ़ लिया। अब टाइम है उस सेंटेंस की लैंग्वेज को समझने का कि आखिर ये कोड लिखा कैसे गया है। चलिए डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एक ट्विस्टेड लैडर यानी एक घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है। उसे हम डबल हीलिक्स कहते हैं। पर उसको आसानी से समझने के लिए अगर हम उसे सीधा कर दें, अनट्विस्ट कर दें, तो वो एक सिंपल सीढ़ी या लैडर जैसा दिखता है जिसके 2 साइड होते हैं और बीच में पैर रखने के लिए स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम रंग्स कहते हैं। और ये पूरी की पूरी डीएनए लैडर सिर्फ 3 बेसिक केमिकल कंपोनेंट से बनी है। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप और नंबर 3 नाइट्रोजनस बेस। चलो मेरे साथ रिपीट करो, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। बस अब ये तीनों चीजें जुड़ती कैसे हैं? बहुत सिंपल अरेंजमेंट है। जो लैडर की दोनों साइड की लंबी डंडियां हैं, उसकी बैकबोन वो बनती है शुगर और फॉस्फेट के ऑल्टरनेट होने से। एक शुगर, फिर एक फॉस्फेट, फिर एक शुगर, फिर फॉस्फेट, ऐसी लंबी चेन। और जो लैडर के बीच के स्टेप्स हैं जिन पर हम पैर रखते हैं, वो रंग्स बनते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की जोड़ी से। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थायमीन टी। और इनकी जोड़ी बनाने का, इनकी पेयरिंग का एक गोल्डन रूल है। ये रूल कभी नहीं टूटता। रूल ये है, एडेनाइन हमेशा ऑलवेज थायमीन के साथ ही पेयर बनाएगा, ए विथ टी, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर बनाएगा, जी विथ सी, और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है ATGC। यही हमारे जेनेटिक कोड के अल्फाबेट्स हैं। अब जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स में से एक एक लें, यानी एक शुगर, एक फॉस्फेट और 4 में से कोई भी एक बेस, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक सिंगल यूनिट बनता है। इस यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ 1 शुगर, 1 फॉस्फेट एंड 1 बेस। इसका आसान मतलब ये है कि डीएनए जिस ईंट से बना है उस एक ईंट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक लंबी चेन है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की। लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक जुड़े होते हैं, इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी। चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसको फटाफट से समराइज करते हैं। सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को एक बार फिर से देखते हैं। रिविजन टाइम।
तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नंबर, एक नॉर्मल इंसानी सेल के न्यूक्लियस में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? द नंबर इज 46। और क्योंकि ये हमेशा पेयर्स में होते हैं तो कितने पेयर्स हुए? करेक्ट, 23 पेयर्स। इनमें से 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से, और टोटल हो जाते हैं 46। और अब पूरी कहानी को उस सिंपल एनालॉजी से याद रखते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, जो है हमारी पूरी लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर है डीएनए, जो है एक इंस्ट्रक्शन बुक। उस बुक के अंदर है जीन, जो है एक सेंटेंस या एक रेसिपी। और वो सेंटेंस जिस चीज को बता रहा है वो है आपका ट्रेट, यानी पूरी स्टोरी। चलो रिपीट करते हैं। लाइब्रेरी, बुक, सेंटेंस, स्टोरी, यानी क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ट्रेट। अब इसको भूलना नहीं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो याद रखना कि आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का स्टाइल, आपकी हाइट, ये सब एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपके डीएनए में, आपके जीन्स में लिखी हुई है। तो सोचिए, आपका जेनेटिक कोड आपकी क्या कहानी बताता है। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा। इस टॉपिक को एक बार जरूर रिवाइज करना, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हर ब्लूप्रिंट को एक बिल्डर की ज़रूरत होती है ना? हमारे सेल्स के अंदर, हमारे जीन्स में हमारी जिंदगी का मास्टर प्लान छुपा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा कोड एक लिविंग ब्रीदिंग इंसान को कैसे बनाता है, यही सीक्रेट मिशन आज हम अनकवर करेंगे। सोचिए इस बारे में, आपकी आंखों का रंग क्या होगा? इसका सीक्रेट कोड सेल के कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस के अंदर बंद है। ऐसे समझो जैसे एक ब्लूप्रिंट तिजोरी में बंद है। तो फिर इसकी इंस्ट्रक्शंस बाहर कैसे आती हैं? ये प्लान मेन ऑफिस से निकलकर बाकी सेल को कैसे बताता है कि क्या बनाना है? यही है आज की पजल। इस सवाल का जवाब डीएनए के एक सीक्रेट पार्टनर के पास है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक अल्टीमेट कुरियर यानी एक संदेश वाहक का काम करता है। इसका नाम है आरएनए, और इसके बिना वो जेनेटिक कोड हमेशा के लिए अंदर बंद रह जाता, बिल्कुल यूजलेस। तो चलिए इस अनसंग हीरो को थोड़ा करीब से देखते हैं। सो इसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीएनए को तो सारी ग्लोरी मिलती है, उसको हम मास्टर आर्किटेक्ट मानते हैं। लेकिन आरएनए एक इंडिस्पेंसिबल प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो है जो एक्चुअली ऑर्डर्स को कैरी आउट करता है। तो आखिर आरएनए अपने फेमस कजिन डीएनए से अलग कैसे है? चलो इसको आराम से समझें। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड होता है, जैसे एक घूमी हुई सीढ़ी, बिल्कुल आराम से, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए परफेक्ट। लेकिन आरएनए एक फ्लेक्सिबल सिंगल स्ट्रैंड है। इसके अलावा इनकी केमिकल लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है। दोनों ए, जी और सी का इस्तेमाल करते हैं, पर आरएनए में डीएनए के थाइमीन की जगह एक नया बेस होता है जिसे कहते हैं यूरेसिल। लेकिन सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है, डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है जो सेफ रहता है, और आरएनए उस ब्लूप्रिंट की एक वर्किंग कॉपी है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए जाती है। लेकिन आरएनए ये काम अकेला नहीं करता। इस मिशन को पूरा करने के लिए ये एक टीम की तरह काम करता है। एक ऐसी टीम जिसमें 3 अलग अलग एजेंट्स हैं, और हर एजेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रोल है। Let's meet the team. First, we have mRNA, the messenger. Then there is RNA, the ribosomal component. And finally, tRNA, the transfer specialist. आप देखेंगे कि इनके नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए, इसका काम बिल्कुल इसके नाम जैसा है। ये एक मैसेंजर है, एक संदेशवाहक। ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जीन के इंस्ट्रक्शंस की एक टेम्पररी फोटोकॉपी बनाता है, और उस मैसेज को कमांड सेंटर से बाहर सेल की फैक्ट्री तक लेकर जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए। अब ये एजेंट मैसेजेस नहीं ले जाता, ये तो फैक्ट्री बनाता है। आरआरएनए राइबोसोम्स का एक मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स सेल की प्रोटीन बनाने वाली मशीन्स हैं। अगर आरआरएनए नहीं तो कोई असेंबली लाइन भी नहीं। और टीम का आखिरी एजेंट है ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। इसको फैक्ट्री के डिलीवरी ट्रक्स समझो। ये एमआरएनए के लाए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और उसके हिसाब से सही रॉ मटेरियल, जिसे अमीनो एसिड्स कहते हैं, उनको उठाकर राइबोसोम फैक्ट्री तक ट्रांसफर करता है। परफेक्ट डिलीवरी सर्विस। तो अब हमारे पास 3 एजेंट्स हैं, मैसेंजर,
फैक्ट्री और डिलीवरी फ्लीट। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्री मिशन में एक साथ कैसे काम करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जीन का साइलेंट कोड एक आखिरी प्रोडक्ट में बदलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आसान लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। This is a very important concept. Genes आपको direct नहीं बनाते. Genes proteins बनाने की instructions देते हैं और असल में सारा काम proteins ही करते हैं। आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपके मसल्स कैसे काम करेंगे, सब कुछ। तो मिशन शुरू होता है स्टेप 1 से, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें न्यूक्लियस के अंदर हमारा mRNA एजेंट जीन के कोड की कॉपी बनाता है। स्टेप 2 है ट्रैवल। ये mRNA मैसेंजर न्यूक्लियस से निकलकर फैक्ट्री फ्लोर यानी राइबोसोम तक जाता है। स्टेप 3 है अटैचमेंट। mRNA राइबोसोम से जुड़ जाता है, जो कि याद है ना, rRNA से बना है। फिर आता है स्टेप 4, ट्रांसलेशन। अब TNAI एजेंट्स काम पर लगते हैं। वो mRNA के कोड को पढ़ते हैं और बिल्कुल सही अमाइनो एसिड को डिलीवर करते हैं। और आखिर में स्टेप 5, असेंबली। राइबोसोम एक जिपर की तरह काम करता है। इन अमाइनो एसिड्स को एक के बाद एक जोड़ता जाता है और एक लंबी चेन बन जाती है जो फोल्ड होकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोटीन। यस, सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स। ऐसे सोचिए, प्रोटीन एक सुंदर माला है और अमीनो एसिड्स उस माला के अलग अलग मनके या मोती हैं। लगभग 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं और tRNA का काम है सही टाइम पर सही मनके को लाकर उस माला में जोड़ना। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने शुरुआत इस सवाल से की थी कि न्यूक्लियस में बंद एक जीन आपको बनाता कैसे है। अब उस पूरी इन्फॉर्मेशन फ्लो को ब्लूप्रिंट से रियलिटी तक समराइज करते हैं। ये फ्लो बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है जब आप इसे एक साथ देखते हैं। जीन मास्टर ब्लूप्रिंट है जो न्यूक्लियस में सेफ है। mRNA उस ब्लूप्रिंट की फोटोकॉपी है। राइबोसोम जो RNA से बना है वो फैक्ट्री फ्लोर है। tRNA डिलीवरी ट्रक्स हैं जो सही पार्ट्स यानी अमीनो एसिड्स लाते हैं और ये सब मिलकर एक परफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोटीन। और बस हो गया, आपके जीन्स में बंद सीक्रेट कोड को इस RNA टीम ने एक असली फिजिकल चीज में बदल दिया, एक प्रोटीन में। और यही प्रोटीन आगे जाकर आपके फिजिकल ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है, जैसे आपके बालों का टेक्सचर, आपकी आंखों का रंग या वो एंजाइम्स जो आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं। ये जो मिशन है, ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन फैक्ट्री है, ये हर सेकंड आपके शरीर में लाखों बार चल रही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीन्स में और कौन से सीक्रेट कोड्स हैं जो पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को बुक से जरूर रिवाइज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगला लेक्चर आप मिस ना करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि उसे क्या करना है? बाल कैसे उगाने हैं, खाना कैसे डाइजेस्ट करना है या चोट लगने पर उसे ठीक कैसे करना है? ये सब एक सीक्रेट कोड से होता है, एक कोड जो आपके हर एक सेल के अंदर छिपा हुआ है। आज हम उसी कोड को डीकोड करेंगे। सवाल ये है कि ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कोड इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे बना लेता है? आपके बालों से लेकर आपके दिल की धड़कन तक सब कुछ। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस बहुत ही एलिगेंट और सिस्टमैटिक है। बायोलॉजी में इस पूरे प्रोसेस को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्न करता है। इस प्रिंसिपल का नाम है द सेंट्रल डॉग्मा। इसको आप एक वन वे स्ट्रीट या इन्फॉर्मेशन हाईवे की तरह समझो। यहाँ इन्फॉर्मेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। कहाँ से कहाँ? मास्टर प्लान यानी DNA से एक टेम्पररी मैसेज यानी RNA बनता है और फिर उस मैसेज को पढ़कर फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन बनता है। बिल्कुल, द कोर रूल इज वेरी सिंपल। DNA मेक्स RNA एंड RNA मेक्स प्रोटीन। इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा। इट्स द वन वे स्ट्रीट ऑफ लाइफ्स इंफॉर्मेशन। तो इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी सोर्स से। चलिए सेल के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में, उस जगह जहां पूरी बॉडी का मास्टर प्लान सेफ रखा जाता है। हाँ, मैं बात कर रही हूं सेल के न्यूक्लियस की। ये रहा हमारा मास्टर प्लान। इसे कहते हैं DNA। द फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो व्हाट इज DNA?
It is the master blueprint containing all instructions for building and running an organism. It is safely stored in the cell's nucleus. आसान भाषा में ये बॉडी का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। आपकी बॉडी को क्या बनाना है, कैसे फंक्शन करना है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल इस कोड में लिखी है। और क्योंकि ये ब्लूप्रिंट इतना ज़रूरी है, इतना वैल्यूएबल है, ये सेल के हेड ऑफिस यानी न्यूक्लियस से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है ना? अगर ओरिजिनल प्लान, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट हमेशा ऑफिस के अंदर लॉक रहेगा, तो बाहर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या बनाना है? सोचने वाली बात है। इस प्रॉब्लम का सेल के पास एक ब्रिलियंट सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल। आप ओरिजिनल को बाहर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, आप उसकी एक कॉपी बना लो, एक टेम्पररी कॉपी, जिसमें सिर्फ उतनी ही इंस्ट्रक्शंस हो जितनी उस पर्टिकुलर काम के लिए ज़रूरी है। इस कॉपी बनाने के प्रोसेस का एक नाम है, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। Let's see the definition. Transcription is the process of creating a messenger RNA, or mRNA, copy from a segment of DNA inside the nucleus. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी मोटी बुक से सिर्फ एक पेज की फोटोकॉपी निकाल रहे हो। यहाँ बुक है डीएनए और वो एक पेज है जीन, और जो फोटोकॉपी निकलती है वो डीएनए नहीं है, वो एक थोड़ा अलग मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए या शॉर्ट में एमआरएनए। ये परफेक्ट मैसेंजर है। और ये प्रोसेस होता कैसे है? बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर उस जगह पर खुलता है या अनजिप होता है। फिर उन 2 स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी की जाती है। इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। फिर एंजाइम्स इस टेम्पलेट को पढ़ते हैं और लेटर बाय लेटर मैच करके नया एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। एकदम प्रिसाइज कॉपिंग होती है। तो है ओरिजिनल ब्लूप्रिंट और उसकी कॉपी में यानी डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल डिफरेंस है बेसिस का। डीएनए में एक बेस होता है टी यानी थाइमीन, जबकि आरएनए कॉपी में जहां भी टी होना चाहिए उसकी जगह एक नया बेस आ जाता है, यू यानी यूरैसिल। Correct. This is a very important point for exams. This small change is like a watermark. ये एक पहचान है जो बताती है मैं ओरिजिनल ब्लूप्रिंट नहीं, मैं सिर्फ एक टेम्पररी मैसेज हूँ। So always remember, in RNA, T is replaced by U. चलिए, अब हमारा मैसेंजर आरएनए तैयार है। न्यूक्लियस के अंदर इसका काम पूरा हो गया है। अब वक्त है मैसेज को डिलीवर करने का। तो ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और सेल के मेन एरिया यानी साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म एक बस्लिंग कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है जहां सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। तो अब हमारा मैसेंजर साइटोप्लाज्म में आ गया है, पर ये जा कहाँ रहा है? इसकी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है। ये उस जगह को ढूंढ रहा है जहां इसके लाए हुए इंस्ट्रक्शंस को यूज करके एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ये जा रहा है प्रोटीन फैक्ट्री में। और इस प्रोटीन फैक्ट्री का नाम क्या है? इट इज अ टाइनी मशीन कॉल्ड अ राइबोसोम। लेट्स डिफाइन इट। अ राइबोसोम इज द सेल्स प्रोटीन फैक्ट्री। It reads the instructions on the mRNA and assembles the protein. तो राइबोसोम एक छोटी सी मॉलिक्यूलर मशीन है जिसका बस एक ही काम है, mRNA से जुड़ना, उसके कोड को पढ़ना और बिल्कुल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोटीन को असेंबल करना। ओके, तो अब तक की स्टोरी क्या है? हमारा mRNA मैसेज फैक्ट्री यानी राइबोसोम तक पहुंच चुका है। अब काम शुरू करने का टाइम है। लेकिन काम शुरू करने से पहले फैक्ट्री को इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आना चाहिए, उसे उस कोड की लैंग्वेज समझनी होगी। mRNA पर लिखा हुआ कोड 3 लेटर्स के वर्ड्स में पढ़ा जाता है। इन 3 लेटर वर्ड्स को हम कहते हैं कोडॉन्स। Let's define a codon. A codon is a sequence of 3 nucleotides on the mRNA molecule. Each codon is an instruction for one specific amino acid. तो राइजोबोम mRNA पर आगे बढ़ता जाता है और 3 लेटर्स एक साथ पढ़ता है, जैसे AUG, GGC, CUA, और हर कोडॉन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। ये हमारा रॉ मटेरियल है। करीब 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ये अपने आप राइबोसोम तक नहीं पहुंचते। इन्हें डिलीवर करने के लिए एक स्पेशल मॉलिक्यूलर डिलीवरी ट्रक आता है। इस ट्रक का नाम है ट्रांसफर आरएनए या शॉर्ट में tRNA। और ये सिस्टम इतना प्रिसाइज कैसे है? सही जगह पर सही ट्रक कैसे पहुंचता है? यहाँ एक परफेक्ट मैचिंग सिस्टम काम करता है। mRNA के पास जो 3 लेटर कोड है उसे हमने क्या कहा था?
कोडॉन। बिल्कुल वैसे ही हर टीआरएनए डिलीवरी ट्रक के पास भी एक 3 लेटर टैग होता है। इस टैग को कहते हैं एंटीकोडॉन। और ये एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री यानी मैचिंग पेयर होता है, एकदम लॉक एंड की जैसा सिस्टम। इससे इंश्योर होता है कि हर कोडॉन के लिए आने वाला अमाइनो एसिड एकदम करेक्ट हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे हमें और भी हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें राइबोसोम एमआरएनए की कोडॉन लैंग्वेज को पढ़ता है और टीआरएनए की मदद से अमीनो एसिड्स को एक करेक्ट ऑर्डर में जोड़ता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। So translation is the process where the ribosome reads the mRNA codons and, with the help of tRNA, assembles amino acids in the correct order. इसका नाम ट्रांसलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ हम लिटरली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की लैंग्वेज से प्रोटीन्स की लैंग्वेज में। चलिए, अब सारे प्लेयर्स तैयार हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, एमआरएनए है, फैक्ट्री, राइबोसोम है, रॉ मटेरियल एमिनो एसिड्स हैं और डिलीवरी ट्रक्स टीआरएनए भी है। अब देखते हैं कि ये असेंबली लाइन आखिर चलती कैसे है। द रियल मैजिक हैपन्स नाउ। ये एकदम रिदमिक प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले राइबोसोम एमआरएनए पर एक कोडॉन को रीड करता है। फिर उस कोडॉन का मैचिंग एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए आकर वहां जुड़ जाता है और अपने साथ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाता है। उसके बाद राइबोसोम एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड नए अमीनो एसिड को पहले से बनी हुई चेन से जोड़ देता है। फिर राइबोसोम एक कोडॉन आगे खिसक जाता है। इस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे ही राइबोसोम आगे बढ़ता है, जो पुराना खाली टीआरएनए था वो निकल जाता है और एक नया टीआरएनए आ जाता है। So the process is very simple. Read the code, bring the material, join it, move forward and repeat. बस यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और अमीनो एसिड की चेन लंबी होती जाती है। इस असेंबली लाइन का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एक लंबी लिनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स जो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जुड़ी हैं जैसा ओरिजिनल डीएनए ब्लूप्रिंट में लिखा था। इस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ये लगभग प्रोटीन बन चुकी है, लेकिन अभी एक फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। तो अब तक हम कहाँ पहुंचे? न्यूक्लियस के ब्लूप्रिंट से शुरू करके हमने फैक्ट्री में अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन बना ली है। लेकिन ये चेन तो अभी एक सिंपल धागे जैसी है। ये धागा एक फंक्शनल मशीन कैसे बनता है जो बॉडी में कोई काम कर सके? और यही है आखिरी स्टेप, फोल्डिंग। अपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप फोल्ड होती है, ट्विस्ट होती है और एक यूनिक कॉम्प्लेक्स 3D शेप ले लेती है। और ये फाइनल 3D शेप ही सब कुछ है। यही शेप उस प्रोटीन को उसका फंक्शन देता है। यही फोल्डिंग एक सिंपल चेन को एक वर्किंग एंजाइम या एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में बदल देती है। तो चलिए इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सब कुछ शुरू होता है डीएनए से, द मास्टर ब्लूप्रिंट जो न्यूक्लियस में सेफ है। वहां होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे एक एमआरएनए कॉपी बनती है। ये एमआरएनए कॉपी ट्रैवल करके राइबोसोम्स यानी फैक्ट्री तक जाती है। वहां ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। राइबोसोम कोडॉन्स पढ़ता है, टीआरएनए करेक्ट अमीनो एसिड्स डिलीवर करता है और एक चेन बनती है। फाइनली ये चेन फोल्ड होकर एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है, फ्रॉम कोड टू रियलिटी। और अब एक आखिरी बात सोचिए, ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये आपके अंदर, आपके हर सेल में इस वक्त भी हर सेकंड में लाखों करोड़ों बार हो रहा है। अभी जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी बॉडी एंजाइम्स बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है, नए सेल्स बना रही है। तो असली सवाल ये है कि आपकी पर्सनल फैक्ट्री इस वक्त कौन सी अमेजिंग मशीन बना रही है। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही टॉपिक्स कवर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर